So, what's up guys? आप सभी लोगों ने, आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, माइक लगाया हुआ है मैंने। तो आप सब लोगों ने पढ़ ही लिया होगा हेडिंग में, हेलो हेलो, कि भाई आफ्टर 40 हाउ डू आई मेंटेन माई फिजिक माई वेट। तो मैं नॉर्मली अपना वेट मेंटेन करके रखता हूँ मेरी हाइट के अकॉर्डिंग 65। अभी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है 1-2 किलो, लेकिन मैं उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता ही है पीछे मेरा 1 महीना जो है ट्रैवलिंग में गया था, तब मैं वर्कआउट प्रॉपर कर नहीं पाया और बाहर का खाना आपको पता ही है कैसा होता है। तो आज का वीडियो बेसिकली स्पेशली इसी के लिए होगा, पूरा डिस्कशन कि भाई आफ्टर 40 क्या करना है। अच्छा, मैं आफ्टर 40 कह रहा हूँ, मैं 40+ हूँ। तो आप लोगों में से गैस कीजिए कि मेरी एज कितनी हो सकती है, 41, 42, 43, जो भी है आपका आइडिया मुझे बताइए। और चलते हैं। अभी फ़िलहाल मैं जिम जा रहा हूँ। जब मैं ट्रैवलिंग पे नहीं रहता हूँ तो मेरा यही रूटीन होता है, सुबह सुबह जिम 9 साढ़े 9 बजे मैं निकल जाता हूँ। ठीक है, तो मैं आज आपसे शेयर करूँगा कि क्या क्या है। हम पूरा आज का जो टॉपिक है हेल्थ के ऊपर है, मतलब फ़िटनेस के ऊपर। मैं बहुत ज़्यादा कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी सालों का, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं किस तरीके से अपने वेट को मेंटेन करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ी बातें करते हुए चलते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली 40+ वालों के लिए, स्पेशली उनके लिए जो लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ओवरवेट हो गए हैं या अंडरवेट हो गए हैं। कई बार अंडरवेट भी हो जाते हैं लोग, और बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, बीमार पड़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। और आज सैटरडे है, और सैटरडे मैंने इसलिए चुना है क्योंकि आज जिम में जो है भीड़ कम होगी, तो इजीली मैं वीडियो शूट कर पाऊँगा। मैं बेसिकली जिम में जो अपना वर्कआउट करता हूँ वो 1 पार्ट 1 डे के हिसाब से करता हूँ। मतलब 6 पार्ट होते हैं हमारे टोटल बॉडी के, एक्सरसाइज वाले पार्ट्स, मतलब उसमें इंक्लूड्स होते हैं। तो 6 में डिवाइड करते हैं सभी पार्ट्स को। तो एवरीडे 1 के हिसाब से जो है 6 डेज़ में पूरा कंप्लीट होता है शेड्यूल। और संडे छुट्टी होती है। संडे को कभी कभी मैं चीट मील भी कर लेता हूँ, बच्चों के साथ कहीं जाना है घूमने फिरने संडे को, तो कुछ खा लेते हैं बाहर का। लेकिन कोशिश यही करता हूँ कि प्रोटीन जिसमें हो वही खाऊं, ज़्यादा प्रोटीन वाला फ्राइड मैं अवॉइड ही करता हूँ। तो एक्सरसाइज करते करते सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखो, सिर्फ एक्सरसाइज मैटर नहीं करती है, सबसे मेन है आपकी डाइट। इस एज में आफ्टर 40 जो आपको मेंटेन रखेगा, आपकी बॉडी को फिट रखेगा या मेंटेन रखेगा, वो आपकी डाइट है और कुछ नहीं है। सबसे प्रायोरिटी पे जो फर्स्ट नंबर है। अगर आप अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक्सरसाइज इज़ जस्ट 10%। ठीक है, मतलब 10% एफर्ट एक्सरसाइज है, बाकी का जो 90% है वो आपका डाइट पे है, आपका वे ऑफ लिविंग है, आपकी प्रॉपर नींद है, आपका प्रॉपर रेस्ट है। ठीक है, स्ट्रेस नहीं रखना चाहिए। और आज की लाइफ में स्ट्रेस ना कर पाना इतना इजी नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस वाली लाइफ है सबकी। बहुत तरह के स्ट्रेस होते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा कि आप कम से कम स्ट्रेस में रहो। ठीक है, चाहे आप मेडिटेशन करो, चाहे
खुद से ही अगर आप कैपेबल हो अपने आप को कंट्रोल करने में कि भाई खुश रह सकते हो, जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करो, स्ट्रेस को अवॉइड करो, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है वो स्ट्रेस से ही होती है, बॉडी जो डैमेजिंग होती है वो स्ट्रेस से ही होती है स्टार्टिंग। जिस बंदे की लाइफ में स्ट्रेस है वो फिर हर पार्ट ऑफ लाइफ में डाउन चला जाता है, चाहे फिटनेस कह लो, चाहे रिलेशनशिप कह लो, चाहे सक्सेस कह लो। सक्सेस भी नहीं कर पाते ऐसे लोग, ठीक है। तो लाइफ में सक्सेस भी करना है तो फिटनेस ज़रूरी है, बिना फिटनेस के नहीं है। उस सक्सेस का करोगे क्या अगर आप बीमार हो या आप फिट नहीं हो? पैसा कमा भी लिया तो क्या करोगे? दवाइयाँ ही खानी पड़ेंगी। तो बजाय दवाई खाने के फिटनेस पे ध्यान दो। मैं ट्रैवलिंग में भी जाता हूँ, आप लोगों ने देखे होंगे मेरे वीडियोस कि मैं ऐसी चीज़ें खाता हूँ जो कि हेल्दी हो। तो आज मैं दिखाऊंगा आपको, आज का रूटीन दिखा रहा हूँ मैं। जो फिटनेस में इंटरेस्टेड लोग हैं, मैंने बोला ना, हालांकि मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ या एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ इस बारे में, ठीक है। मैं कोई मसल मैन नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई कंपटीशन लड़ना है, लेकिन एक नॉर्मल फिटनेस कैसे हम बना सकते हैं ठीक ठाक, जो हेल्दी रहने के लिए। ये वीडियो उनके लिए नहीं है, है ना, जो बहुत बड़े मसल्स क्रिएट करने चाहते हैं। वो भी हो सकता है, लेकिन फिर उसका रूटीन अलग रहता है, उसका सिस्टम सारा अलग रहता है, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत ज़्यादा होती है। लेकिन जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप अगर 40 प्लस हो, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है आपका, तो उसके लिए ये बेस्ट रहेगा। तो आज का जो शेड्यूल करेंगे वो हम करेंगे चेस्ट का, जो बॉडी पार्ट हमारा चेस्ट का एरिया है उसको हम आज कवर करेंगे, ठीक है। जैसे बैक का एरिया होता है, चेस्ट होता है, फिर उसके बाद लेग्स होते हैं। लेग्स की एक्सरसाइज एक दिन होती है, मैं मंडे को करता हूँ लेग्स की एक्सरसाइज। तो एवरी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करना ज़रूरी होती है। कुछ लोग किसी एक ही बॉडी पार्ट पे ज़्यादा जोर देते हैं, वो उसके जिसमें ज़्यादा मेहनत है वो करते नहीं हैं। मोस्टली सबको मसल ये जो है ना बाइसेप्स, ये बनाने पसंद होते हैं, तो बाइसेप्स ही लगाते रहते हैं या चेस्ट लगाते रहते हैं। तो उसमें भी जो है आपकी बॉडी ख़राब हो रही है। आपको अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम कहते हैं इसको, मसल, तो आपकी बॉडी का हर मसल ट्रेंड होना चाहिए। ये नहीं कि आप लगे पड़े हो सिर्फ अपर बॉडी बनाने में और आप लेग्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो हम जिम पहुंचने वाले हैं। बेसिकली ये चंडीगढ़ है और रहने के लिए बहुत अच्छा शहर है। अगर देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन इंडिया। अगर जिसको एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए तो वो चंडीगढ़ में आके रह सकता है। लेकिन यहाँ की शर्त ये है कि पैसा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो एक मिडिल क्लास से ज़्यादा पैसा होना चाहिए, अपर मिडिल क्लास तक का पैसा होना चाहिए एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। तो चंडीगढ़ इज़ द बेस्ट सिटी। मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, लेकिन दिल्ली इज़ टू क्राउडेड, वहाँ लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं है। तो चलते हैं जिम के अंदर, फिर बात करते हैं।
अभी ट्रेनर ये बताइए अभी ट्रेनर जो ये बता रहे झूठ बोल रहा है ये देखो सारे पहले इसके बाद कभी ये के बाद क्या भाई ये कभी कोई चेंज मत पियो चुनने का ये भाई अरे ये ठीक है अरे ये वाला ठीक है भाई तो ये सर हमारे ट्रेनर हैं कितने इंच का सर 12 इंच का सर 12 इंच का डोला है कॉम्पिटिशन 4-5 लड़के हैं ठीक है तो ये वाली वीडियो आएगी तो लाइक जरूर करनी है कम से कम 100 लाइक मिलनी है ठीक है और मेरे पेज को फॉलो करना सबका पेज केडी केडी मैं लिख दे दूँगा यहाँ लिख दूँगा सर फ्लोर मैनेजर से अभी वर्कआउट के बाद बॉडी कंडीशन चेक करना